हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड 59। शूल का स्केच जिद करके रिवांश कॉलेज चला आया। किसी से डर कर उसे घर में नहीं बैठना था। साथ में शूल और दिव्या की प्रोटेक्शन के बाद तो वो पूरी तरह बेफिक्र था। हाथ में कुछ समय पेन को घुमाने के बाद अचानक ही वो नोटबुक में ड्रॉ करने लग गया। शूल दोनों के बीच बैठे होने के कारण उसकी और दिव्या की जगह को लेकर हाथापाई हो रही थी। सामने पड़ा रही टीचर का ध्यान एकदम से दिव्या की ओर चला गया। वह महिला शिक्षिका पहले भी दिव्या को अजीब हरकतों के लिए ट्रिप पर बोल चुकी थी। टीचर ने किताब को बंद करते हुए कहा, दिव्या, क्या तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई? अपना नाम सुनकर दिव्या हड़बड़ा गया। यस मैम। आपने कुछ कहा मुझसे? हाँ, मैंने तुमसे ये पूछा कि क्या तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। टीचर ने अपनी बात को दोहरा दिया। दिव्या खुद का माथा छूने लगा। मेरी तबीयत तो पहले से ही ठीक है मिस। टीचर ने एक ठंडी सांस छोड़ी। नहीं दिव्या, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे। एक काम करो, आज छुट्टी लेकर अपनी फैमिली से किसी बड़े के साथ अस्पताल चले जाओ। वहां जाकर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलना। दिव्या का मुंह बन गया। मिस, आप मेरी टांग खींच रही हो ना? तुम बिहेव ही ऐसे कर रहे हो, मैं और क्या करूं? हवा में बातें करना, हवा में ही लड़ना। मिस ने कहा। क्लास हंस रही थी दिव्या पर। उसने सबको एक नज़र घूर कर चुप करा दिया। फिर सफाई देते हुए बोला, नो मैम, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। वो तो एक मक्खी, मेरा मतलब मक्खा, आसपास मंडरा कर बड़ा परेशान करता है। कितना भी मार कर भगाओ जाता ही नहीं। आपने वो मूवी देखी है मक्खी? कहीं मुझसे कोई बदला लेने तो नहीं बार बार पीछे आ रहा। पहले से सब उस पर हंस ही रहे थे। दिव्या ने अब पूरा माहौल बना दिया। टीचर भी सर पकड़कर हंसने लगी। खुद को संभाल कर वो बोली, ठीक से याद करो, तुम्हारे हाथों कोई मर तो नहीं गया था। मैंने सपने में नापसंद आने वाले बहुत लोगों का खून किया है। कहीं वो तो नहीं लौट रहे मक्खी बनकर? दिव्या ने बिल्कुल गंभीर होकर कहा। आह, तुम्हारे कारण मेरा पेट दर्द करने वाला है आज। टीचर ने कहा। उसी समय रिंग बजी और बच्चों की छुट्टी हो गई। ठीक है, कल मिलते हैं। और दिव्या, तुम अब साइकेट्रिस्ट की जगह किसी तांत्रिक को ढूंढो। वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं मक्खी, नहीं नहीं मक्खी को भगाने में। टीचर ने कहा और हंसने हुए चली गई। धीरे धीरे क्लास भी खाली होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ इतना शोर था और दूसरी तरफ रिवांश का किसी पर ध्यान नहीं था। वो बड़ी ही गंभीरता से खोए हुए कुछ ड्रॉ करता रहा। शूल ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ डालकर नोटबुक में झांक कर देखा आखिर रिवांश क्या बना रहा था। शूल का हाथ रिवांश के कंधे पर कस गया। उसने बिल्कुल शूल की आकृति पन्ने पर निकाल ली थी। इसमें शूल का चेहरा, कंधे तक आते बाल और सर पर ताज भी था। शूल की पकड़ कंधे पर कस जाने से रिवांश होश में लौटा। उसकी नज़र सबसे पहले अपनी ड्राइंग पर ही चली गई। वो हैरान रह गया, ये उसके क्या बना दिया सोचकर। लेट्स गो शैतान मक्खी, तुमको कैंटीन की कॉफ़ी पिलाता हूँ। दिव्या ने खड़े होकर दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रिवांश ने तुरंत ही नोटबुक बंद कर दी। अब शूल फिर से इस बात के लिए छेड़ना शुरू कर देता कि रिवांश उसका चेहरा देखने के लिए बेताब है। उसमें झूठ भी नहीं था। रिवांश सच में उसका चेहरा लौटने के इंतजार में था। कैंटीन में एक तरफ रिवांश और शूल बैठे थे, वही दिव्या सामने था। उनके बीच रखे खाने को दोनों लड़के चाव से खा रहे थे। सिवाय देखने के शूल के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। तभी दिव्या बोला, मैंने नव्या को नहीं देखा महाराज। क्या लगता है वो भाग गई होगी स्वर्ग? मैंने सुना कि जब मेरी शक्तियां जाग रही थी उस समय किसी ने घर पर नजर रखी हुई थी। सेनापति उसे पकड़ते हुए रह गया। तभी स्वर्ग के महाराज के पास शिकायत गई थी कि कोई स्वर्ग से नजर रखने आया था यहाँ। लौट सकती है, नहीं भी लौट सकती। इसमें एक बात का ध्यान रखो कि वो महाराज की बहनें हैं। विरथा किसके पक्ष में खड़ा होगा अगर किसी का एक चुनाव करना पड़े? शूल ने कहा, दरअसल वो महाराज की सगी बहनें नहीं है। महाराज का एक ही सगा भाई है अग्निध्रा। बाकी ये दोनों लड़कियां और एक कायंतक इनका भाई। टोटल 5 बच्चे थे लेट महाराज के। सबसे बड़े विरथा को सिंहासन मिला। दिखाई नहीं देता बाहर से देखने पर, लेकिन अंदर बहुत तगड़ी वाली राजनीति चल रही है। महाराज का पलड़ा उसके भाई और हमारे भाई के कारण थोड़ा स्ट्रांग है, इसलिए सब हाथ धोकर भाई के पीछे पड़े हैं। दिव्या ने स्वर्ग के हालात संक्षेप में समझाए। तो तुम्हें विश्वास है महाराज विरथा निष्पक्ष होकर अपना काम करेगा? शूल ने पूछा। ऐसा कहना गलत नहीं,
दिव्य ने कहा। तभी रिवांश ने अजीब सी मुस्कान के साथ उसके सामने रखा हुआ सामान अपनी तरफ खींच लिया। हैरानी की बात थी, वो अपना खाना खत्म कर चुका था इतने समय में। दिव्य ने खुशी से अपना खाना उसे लेने दिया। कुछ और मंगा दो? यस प्लीज। रिवांश ने हाँ में सर हिलाया। दिव्य ने सीधे शूल की तरफ देखा। दवाई का असर शायद, शूल ने कहा। दिव्य उठकर चला गया और फिर से 2 ऑर्डर ले आया। रिवांश किसी भुक्कड़ की तरह खा रहा था। शूल ने ज्यादा परेशान ना होते हुए कहा, इतना कुछ देख चुके हैं, छोटी छोटी बातों को हमें नजरअंदाज करना होगा। क्या पता आगे भी ऐसी चीजें देखने को मिले। राइट। दिव्य ने हल्के से सर हिलाया। इसी बीच अभिसार एक खाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। चिरायुष और निक्तेश फिर से लौट आए हैं। जंगल में उनके देखे जाने की खबर मिली। अमावस से पहले वो महल पर अच्छे से नजर बनाकर रखेंगे। शूल ने कहा, काश कि उस निक्तेश को खत्म कर दिया होता। चिरायुष अकेला रह जाते निपटाने के लिए। दिव्य ने फिर से उस बात के लिए अभिसार पर नाराजगी दिखाई। अभी बहुत से अवसर मिलेंगे तुम्हें, इस समय तो मेरी बात सुनो। अमावस के दिन कुछ भी करके तुम्हें रिवांश को हमारे पास पहुंचाना है। तुम्हारे गुरु अपने उपाय आजमा कर थक गए होंगे। अब एक आखिरी प्रयास हमें भी करने दो। तुम्हें बस परिणाम चाहिए है ना, उसके लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। अभिसार ने दिव्य को अपनी बातों में लेते हुए कहा। अगर देव भाई और नानू ने ना रोका तो जरूर। दिव्य धीरे से बोला। इस बीच उसने रिवांश को देखा जो आसपास चल रही चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। दिव्य ने आंखें सिकुड़कर उसे देखना शुरू किया। रिवांश अजीब तरह से खा रहा था। उसकी दोनों आंखें अलग अलग रंग में हल्की हल्की सी बदल रही थी। सब्सक्राइब फॉर मोर।